अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और 20 आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है क्योंकि बहुत सारे टोकन्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हो चुकी है। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं या स्किप करते हैं तो दोस्तों ये आपका ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। वीडियो को लाइक आपने जरूर कर देना है। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने बिटकॉइन की रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 92,500। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 93,000। तो दोस्तों यहाँ पे इसने हाई दिया 92,800 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 92,500। अगर इसको ब्रेकआउट करता है अब की बार तो 93,000 ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। अगर 93,000 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 93,500 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है फिलहाल। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 91,500। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 90,550। अगर दोस्तों 90,550 को ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो ये आके गिरेगा 88,720 पे। अगर 88,720 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 88,000 टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर 88,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 85,500 पे ये आके गिरेगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है, इन्हीं को आपने फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों, इथेरियम अभी तक परफॉर्म नहीं कर सका क्योंकि बिटकॉइन में अभी वेल्स खेल रहे हैं। जब वेल्स बिटकॉइन में खेल लेंगे उसके बाद बारी आएगी इथेरियम की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इथेरियम का भी पंप स्टार्ट होने वाला है। आपने टेंशन नहीं लेनी। इथेरियम या इथेरियम से जुड़े जो टोकन अभी तक पंप नहीं हुए, इंशाल्लाह वो भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने उन टोकन्स को होल्ड करना है और लॉस में कोई भी टोकन आपने सेल नहीं करना। तो दोस्तों, इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है इथेरियम की वो है 3,160। अगर इसको ब्रेकआउट करके 3 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 3,250 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 3,080। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है अब की बार तो दोस्तों 3,030 से लेके $3,000 तक इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 248.49, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 247.44 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है $237। अगर 237 को ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $228 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $243 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है अब की बार तो $248 फिर इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर 248 को ये ब्रेकआउट कर जाता है इसके ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका ऑल टाइम हाई दोबारा फिर रिपीट हो जाएगा इंशाल्लाह। $259.80 ये इसका ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे आप एक बार इसकी सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मजीद पंप करेगा तो वो दोस्तों एक अलग बात है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस है दोस्तों, इन्हीं को आपने फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। थीटा की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.80, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो फिलहाल तो 1.80 है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.85 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन दोस्तों 1.85 से ऊपर फिलहाल मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 1.65। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 1.52 पे आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। अगर 1.52 को ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो दोस्तों 1.37 से पहले फिर आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। पोल्का डॉट की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 5.58। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 5.30 पे आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 6.20। अगर 6.20 को ये ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर फिर इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 6.60 पे होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर 5.30 को ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 4 घंटे स्टे कर जाते हैं तो 4.65 से पहले आपने फिर इसमें बाइंग नहीं करनी। एप्टोस की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन गई वो है 11.40। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 10.90 पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं।
और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 12.40। अगर 12.40 को ये ब्रेकआउट करता है तो 12.80 पे दोस्तों आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन में बहुत सारे दोस्तों की बाइंग है दोस्तों, इसे आप होल्ड करें, टेंशन ना लें। जब आप टेंशन लेते हैं ना तो मार्केट आपका सारे का सारा कैपिटल छीन लेती है। तो आप तो दोस्तों प्रॉफिट बनाने के लिए हैं, आप तो क्रिप्टो मार्केट से पैसा निकालने के लिए हैं, देने के लिए थोड़ो आए हैं। अगर दोस्तों आप क्रिप्टो मार्केट को अपने फंड्स देने के लिए आए हैं तो फिर दोस्तों आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको वही राह दिखाऊंगा जहां पे आपको फायदा हो। मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी भी टोकन में बाइंग करके बाद में फिर आपको लॉस उठाना पड़े। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि विफ टोकन भी पंप करेगा इंशाल्लाह। बस ये बात है कि दोस्तों अगर आपने किसी एक ही टोकन में एक ही बाइंग पे सारे का सारा पोर्टफोलियो लगा दिया है, फिर दोस्तों थोड़ा सा आपको घबराने की जरूरत है, थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है, लेकिन इतना भी परेशान मत होना कि सेहत ही खराब हो जाए। तो दोस्तों इस टाइम जो विफ टोकन की सपोर्ट बनी है वो है 3.25। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं अगर आपकी ऊपर बाइंग है तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.43। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 3.75 दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन अगर 3.75 को ब्रेकआउट कर जाता है तो 3.94 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 3.25। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.85 से पहले फिर आपने दोस्तों इसकी बाइंग नहीं करनी। चेनलिंग की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 15.30 और सपोर्ट बन रही है 14.40। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है जो कि बन रही है 14.40 तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $14। लेकिन अगर $14 पे पहुंच जाता है ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर $14 को ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर दोस्तों 13.50 पे आपने फिर इसकी पहली छोटी सी बाइंग करनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 15.30। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 15.85 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है 5.65। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट आएगी 5.30। लेकिन ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। लेकिन अगर 5.30 को ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो 4.90 के आसपास आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 6.20। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 6.50 तक ये जा सकता है। यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एलडीओ की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 1.17। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 1.10। यहाँ पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.74। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.33 पे दोस्तों ये लाजिम जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर 1.33 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 1.42 इसकी कंफर्म रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इंशाल्लाह ये जाएगा जरूर, ये टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका अब्बा भी जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है ना। जहां पे आपकी बाइंग है उसे होल्ड करें, टेंशन ना लिया करें किसी भी टोकन में बाइंग करके, क्योंकि आप हैं स्पॉट ट्रेडर। तो स्पॉट ट्रेडर जब भी बाइंग कर लेता है तो फिर दोस्तों उसके अंदर होल्डिंग पावर होनी चाहिए। फिर आप क्रिप्टो मार्केट में दबा के ट्रेडिंग करें, दबा के प्रॉफिट उठाएं। यही एक ऐसी वाहद दुनिया में मार्केट है जहां से जितना चाहो पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन गया दोस्तों वो है 33.50। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो दोस्तों $32 की इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन दोस्तों $32 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई तो $30 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 36.30। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो पहली इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 37.50। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो $38 तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। $38 पे आपने इसमें सेलिंग कर देनी है। टिया के दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है 5.22। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 4.90 पे आपने इसमें बाइंग कर लेनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.55। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 5.75 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। दोस्तों अगर 5.75 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 5.90 से लेकर $6 तक आप कहीं पे भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.90 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है 4.50 पे दोस्तों फिर आपने इसमें बाइंग कर लेनी है। STX की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल तो 1.90। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों 2.08 पे इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.08 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.25 पे फिर आप
आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 1.82। अगर 1.82 को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों 1.72 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। FED की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 1.24। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.18 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.18 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे फिर इसको 5 घंटे स्टे करना होगा अगर इसने डंप होना है। तो दोस्तों फिर 93 सेंट पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.42। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.50 पे इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FTM की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 68 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों 63 सेंट पे आपने फिर इसमें बाइंग करनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 74 सेंट। अगर 74 सेंट को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 77 सेंट पे आप दोस्तों इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है 3.54। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाता है फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट आएगी 3.31। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3.31 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों $3 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.85। अगर इसको ब्रेकआउट करके 3 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो $4 पे दोस्तों आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। ऑडी की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है 36.83। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों $36 की इसकी सपोर्ट आ रही है। $36 की दोस्तों इसकी सपोर्ट जो है ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $36 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $33 से पहले आपने दोस्तों इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $40। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 42.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। IMX की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है 1.25 और रेजिस्टेंस बनी है 1.42। अगर 1.42 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.52 पे दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 1.25। अगर इसको ब्रेक डाउन करके दोस्तों इसके नीचे भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.10 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। यूनिस्वैप की इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है $9। अगर $9 को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट आ रही है 8.40। अगर 8.40 तक ये पहुंच गया तो दोस्तों $8 पे आपने फिर इसका बाय ऑर्डर लगा देना है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 9.70। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सागा में दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 1.83। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों ये एक इसकी ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो करके आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर इस पे गिरता है 1.83 को ये ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों ये वाली ट्रेंड लाइन को ही आपने फॉलो करना है। इसको फॉलो करके आपने इसमें बाइंग करनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $2। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 2.12 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.12 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.36 पे दोस्तों आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।